नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे PHP रिकर्सिव या रिकर्जन फंक्शन कि PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्जन फंक्शन का क्या यूज़ है और इसका किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने ही अंदर एक फंक्शन को कॉल करता है। यानी अगर हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करें जो बार बार एक लूप के अकॉर्डिंग अपने ही फंक्शन को कॉल करे तो ऐसा स्टेटमेंट आपका रिकर्सिव स्टेटमेंट कहलाता है। तो उसी तरह से वी कॉल करंट फंक्शन विद इन फंक्शन, इट आल्सो नोन एज रिकर्जन। यानी रिकर्जन में होता क्या है, आप एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को बार बार कॉल करवा लेते हो, एक लूप के अकॉर्डिंग कॉल करवा लेते हो, तब यह जो टेक्निक डिज़ाइन होती है वो रिकर्जन के अकॉर्डिंग होती है। यानी फंक्शन जो डिज़ाइन होता है वो रिकर्सिव फंक्शन होता है। तो इसको समझने के लिए हम PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाते हैं। आपने लिखा एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, उसके बाद आपने लिखा या आप कोई फंक्शन बनाते हो, मैंने बनाया फंक्शन, आपने फन नाम से एक फंक्शन बना दिया। अगर आप इसको पैरामीटराइज बनाना चाहते हो तो पैरामीटराइज बना लीजिए, अदरवाइज आप नॉन पैरामीटराइज भी यूज़ कर सकते हो। आपने एक फंक्शन बनाया फन नाम से, उसके अंदर $n लगा दिया, इसी के अंदर आपने एक लूप लगाया और $n के अंदर एक कंडीशन लगा दिया आपने, जैसे $n 5। ये ब्रेसेस स्टार्ट किया, आपने लिखा इको डबल कोट्स में आपने लिख दिया $n या इसकी कोई वैल्यू, जैसे $n और यहाँ लिखा BR और ये बंद करके सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद इसी के अंदर आपने फंक्शन को कॉल कर लिया, जैसे फन, और यहाँ कोई भी एक वैल्यू डाल दी क्योंकि ये पैरामीटर है, या इसको लूप के अकॉर्डिंग आप चलाने के लिए कोई वैल्यू डाल देते हो। ये मैंने डाल दी, ये ब्रेसेस बंद कर दिया, ये ब्रेसेस और ये बाहर वाला ब्रेसेस बंद हो गया। अब आपने क्या करना है, फ़न को कॉल करना है, यहाँ वैल्यू डाल दो, जैसे मैंने 5 डाल दिया, और ये बंद, बाहर वाला ये दोनों और PHP वाला, और यहाँ आपने क्या किया, इस कोड को बंद कर दिया। जब आप इस प्रोग्राम को सेव करके चलाते हो तो चलाने के बाद जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करते हो तो 5 कहाँ जाएगा, यहाँ 5 आने के बाद इनको कंपैरिजन किया जाएगा, क्योंकि आपने इफ़ स्टेटमेंट लगाया हुआ है। कितने टाइम तक कंपेयर किया जाएगा, 5 टाइम तक, क्योंकि यहाँ 5 बड़ा भी दिखा रखा है, यानी ग्रेटर देन भी दिखाया हुआ है और इक्वल भी दिखाया है, यानी 1 2 3 4 एंड 5 तक चलाएगा। जैसे ही चलाएगा n की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, प्रिंट होने के बाद उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, यानी बार बार ये अपने आप को चलाता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देगा। यानी 5 4 2 3 1 उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ रिज़ल्ट दिखाई देगा। जैसे अगर टोटल करोगे तो कुछ इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। तो ये आपका जो फंक्शन बना है ये रिकर्सिव फंक्शन बना है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। जनरली इसी फंक्शन का यूज़ करके आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हो, जिसके थ्रू आप फैक्टोरियल नंबर बनाते हो कि मान लो कि आपको 5 दे दिया, उसकी फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगी, 6 दे दिया, उसकी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल नंबर या फैक्टोरियल वैल्यू होती क्या चीज़ है। सपोज़ आपको 5 दे दिया, तो 5 का अगर फैक्टोरियल निकालें तो कुछ ऐसा रहेगा 5 4 3 2 × 1। जब इनको सबको टोटल किया जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद तो कुछ ये रहेगा, इसका टोटल जो आएगा वो 120 आ जाएगा। यानी अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो फैक्टोरियल n = फैक्टोरियल n -1 n -2 डैश डैश इस तरह से चलता रहता है जब तक आप फैक्टोरियल को अप्लाई करते हो। तो ये आपका फैक्टोरियल का लॉजिक है। तो इसी तरह से अगर फैक्टोरियल का अपन प्रोग्राम बनाएं रिकर्सिव के अकॉर्डिंग तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होगा। सबसे पहले आपने वही PHP का कोड लिखा और फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम लिख दिया आपने फैक्ट।
और यहाँ आपने एक वेरिएबल ले लिया $n। अब आपने लॉजिक लगाया इफ़ $n और 0। उसके बाद आपने क्या किया, इसी के अंदर रिटर्न करवा दिया जो प्रोग्रामिंग का कोड है। मैंने रिटर्न किया 0-1 कि जैसे 0 होता है उससे कम हो जाए, या -1 कर दीजिए कि खाली होने पर या वैल्यू माइनस में होने पर वो अपने आप को रिटर्न कर ले। फिर मैंने यहाँ लॉजिक लगाया इफ़ $n == 1 सेमीकोलन। उसके बाद मैंने लिखा रिटर्न के बाद मैंने $n × n-1 फंक्शन का नाम दे देते हैं। फंक्शन है मेरा फैक्ट, यहाँ रिकर्सिव हो रहा है और ये बाहर सेमीकोलन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, ये रिकर्सिव का है, यानी फंक्शन के अंदर वापस फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद आपने क्या किया, ये बाहर वाला बंद कर दिया और इको $n सेमीकोलन, यानी n में जो कैलकुलेशन होने के बाद वैल्यू आएगी वो, या आप फैक्ट को कॉल कर लीजिए और यहाँ कुछ इस तरह से। जब आप इसको चलाओगे, चलाने के बाद इसका जो रिज़ल्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा वो 120 दिखाई देगा। यानी इसमें होगा क्या, 5 सीधा यहाँ इनिशलाइज होगा, उसके बाद यहाँ कंपेयर होगा, ठीक है। अगर यहाँ कंपेयर होने के बाद ये ट्रू है देन ये, अगर ये ट्रू नहीं है सीधा यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद ये कैलकुलेट करेगा। और हमें पता है बार बार फैक्ट कॉल होता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं हो। तो यहाँ जो स्टेटमेंट डिज़ाइन हुआ है वो आपका रिकर्सिव स्टेटमेंट डिज़ाइन हुआ है। थैंक यू।